राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपको स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों आज 1 तारीख, ठीक है, और आज हमारा वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड करने का ये चौथा दिन है। जैसे आपको पता है कि मैं 10,000 रुपये से पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा महीना मैं पेपर ट्रेडिंग ही करूँगा और अगले जनवरी मंथ में मैं अपने 10,000 रुपये यहाँ पर रियल मनी डालूँगा। तो अभी देखते हैं कि मैं 10,000 रुपये से कितना क्या अर्न कर पाता हूँ। ठीक है, तो आज के जो ट्रेड का लॉजिक था मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ठीक है, ये देखो ये 30 नवंबर की है कैंडल, जो 15-25 को यहाँ पर क्लोज हुई थी। ठीक है, अब क्लोज हुई थी तो यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये एक सपोर्ट की तरह काम किया इसने। ठीक है, फिर ये सपोर्ट की था, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस के लिए काम किया इस चीज़ के लिए, और यहाँ से ऊपर ऊपर गया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था इन लाइंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस ऊपर तो सस्टेन नहीं कर पाए ना, आपको लाइन पे ऊपर ही दिख रही थी, तो अब इसके लिए ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे। तो यहाँ पर जो 30 नवंबर के 2 कैंडल है, ठीक है, जो इवनिंग की 2 कैंडल है, जो मार्केट क्लोजिंग के वक्त की, तो वो यहाँ पर सस्टेन हो गई कि कहाँ पे, रेजिस्टेंस के नीचे। अब क्या हुआ कि मार्केट भले ही यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास था, लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, कोई बेरिश ट्रेंड नहीं है आप अगर देखोगे तो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुक जाता है, लेकिन बुलिश इसका ट्रेंड है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने लगा, तो ये कैंडल जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गई, तो मैंने यहाँ पर अपसाइड का एक ट्रेड प्लान कर लिया। ठीक है, अपसाइड का मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर लिया, जो कि मेरा इस लेवल तक था। ठीक है, जो कि मेरा इस लेवल तक था, तो यहाँ पर, और स्टॉप लॉस मेरा ये था। ठीक है, ये था। मैं साथ में फ्यूचर का चार्ट भी देखता हूँ, ठीक है, इसलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये कब की है, 9-15 कैंडल है। फ्यूचर में देखो स्पाइक्स आती है फ्यूचर में, कोई इसका इशू नहीं। अब अगर मैं स्पॉट में देखा हूँ तो आपको रनिंग में भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, साइड में आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने कैसे कैसे अपनी पोजीशंस ली। तो सबसे पहली बात, सपोर्ट लाइन आ रही थी जहाँ पर ये बार बार आकर वहीं पे सपोर्ट ले रहा था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार, और क्या हुआ कि ये एक नेक की तरह काम कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो, तो मतलब कप की तरह आप बोल सकते हो। ठीक है, कप की तरह काम कर रहा था। ठीक है, इसका मैं अगर लाइन चेंज कर दूं, ठीक है, ये रहा, ये तरह कप की तरह, जिसने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ से फिर ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको मेरे एंट्री का लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, तो फिर इस कैंडल ने यहाँ पर सस्टेन किया, ये जो है ना। अब पहले जो इसके लिए रेजिस्टेंस था इन कैंडल्स के लिए, तो अब ये इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करके ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रिटेस्ट के लिए आएगा, रिटेस्ट के लिए ये कैंडल आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही, ये जो छोटी वाली कैंडल है, ठीक है, इसमें एंट्री मार ली, और नीचे से EMA भी सपोर्ट दे रहा था, तो मैंने और ज़्यादा मैं कंफर्म हो गया। और फिर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर 2 लॉट से एंट्री मारी, यहाँ पर 340 के ऊपर एंट्री मारी, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लॉट से काम किया, क्योंकि मेरे को 10,000 में काम करना है। तो 341 के ऊपर, 40 के ऊपर अगर मैं एंट्री मारता हूँ, तो 2 लॉट अगर करता हूँ, तो मेरा 10,000 के समथिंग हो जाता है। ठीक है, और मेरा टारगेट सीधा सीधा ये था, क्या था, ये वाला टारगेट था मेरा, कि भाई मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 32 पॉइंट्स चाहिए। कितने चाहिए, 32 पॉइंट्स। देखो क्यों मैंने वो टारगेट रखा, उसका सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल बन गई 29 नवंबर की। ठीक है, इसने इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो यहाँ पर भी एक बार हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस ले, और इसने लिया भी। ठीक है, वो रेजिस्टेंस लिया, तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर से लेकर यहाँ तक का इसे टारगेट रखा, और टारगेट हिट हो गया। फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लाया, फिर मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर रख दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये जो दूसरी कैंडल ना भाई, ये नीचे आ गई यार। नीचे आके तो इसने स्टॉप लॉस खा लिया, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो प्रॉफिट
मेरे को मिला सिर्फ 20 पॉइंट का, ठीक है। बस मेरे को इतना ही प्रॉफिट मिला और उससे ज़्यादा मैं बुक नहीं कर पाया। ये तो हुआ पहला ट्रेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा ट्रेड रहा मेरा ये 28 वाला, ठीक है। यहाँ पर कैसे मैंने क्या कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट दिया और नीचे से EMA भी आ रहा था। तो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन थी, सॉरी जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है, जैसे इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर इसने 2-3 कैंडल हॉल्ट मारी, इसका मतलब है कि ये अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोर्ट की तरह काम करके नीचे से EMA भी आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एंट्री मार दी बढ़िया तरीके से, और मेरा टारगेट था बस यहाँ तक का, 30 पॉइंट तक का। 30 पॉइंट का क्यों था, इसके पीछे का लॉजिक आपको देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला है ना, देखो ये अपना लॉजिक है, ये वाला यहाँ पर, ये देखो ये अपना लॉजिक है कि भाई यहाँ पर ये अपने को चाहिए। यहाँ पर अपने को बढ़िया तरीके से अपना टारगेट मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत हो गई कि हमारे यहाँ की लाइट चली गई और मेरा लैपटॉप जो है वो सिर्फ लाइन के ऊपर ही चलता है, बैटरी ऐसी ख़राब हो गई तो इसलिए मेरा लैपटॉप बंद हो गया। तो फिर मुझे न चाहते हुए भी यहाँ पर 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर, मतलब कि कुछ 8 पॉइंट का 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर मुझे निकल जाना पड़ा, क्योंकि भाई देखो रिस्क नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हो गया कि भाई नीचे आ गया तो पलटी मार गया तो फिर प्रॉब्लम होगी ना भाई। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट मिल गए, ठीक है। उसके बाद तीसरी ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, ये खतरनाक थी। ओवरऑल क्या था कि भाई मार्केट बुलिश था, ठीक है, मार्केट बुलिश था। यहाँ तक का अपने को मेरा पहला एक्सेप्टेशन यहाँ तक था, दूसरा एक्सेप्टेशन मेरा यहाँ तक था, क्योंकि देखो इस रजिस्टेंस को इसने बढ़िया तरीके से किया, बढ़िया तरीके से इसने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे था कि यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये जो है एक इसने बढ़िया तरीके से एक ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस बनाया। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर मैंने एंट्री मार ली ऊपर साइड के ऊपर। क्यों ऊपर साइड के ऊपर मारी, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, तो फिर मैंने यहीं पर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि जो ऐसे कैंडल्स होते हैं ना भाई कई बार काम कर जाती है। तो इसने यहाँ तक का हाई मारा लेकिन नीचे आ गई, और मेरा स्टॉप लॉस मैंने सिर्फ यहाँ तक का रखा था। पहले भाई मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ तक रख दिया था 19 पॉइंट का, क्योंकि जो ये बड़ी कैंडल्स थी उसके नीचे ये हो सकता है कि भाई सपोर्ट ले, क्योंकि देखो ये जो सपोर्ट इसमें था, सॉरी रेजिस्टेंस जो था, अब रेजिस्टेंस के ऊपर ये गया, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मुझे वहाँ तक रखना ही चाहिए था, सपोर्ट के नीचे तक का, यानी कि 19 पॉइंट तक अगर रखता तो मेरे को अभी, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे को अभी बढ़िया प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे को होता ये करीबन 146 पॉइंट का, लेकिन नहीं रख पाया, कोई बात नहीं। मैंने अपना टारगेट रखा था बस 43 पॉइंट का। क्यों रखा था, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो प्रीवियस कैंडल से ना भाई 2-3 बार 4 बार इसने यही से नीचे आई है, तो इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना टारगेट रखा था, ज़्यादा लालच नहीं, बढ़िया छोटा टारगेट लेंगे, बड़ा टारगेट लेंगे, लॉस कम करेंगे। तो ये मेरा व्यू था, तो यहाँ तक का था। लेकिन भाई छोटी सी गलती की वजह से कि भाई स्टॉप लॉस मेरे को इस जोन के नीचे का रखना चाहिए था, ठीक है, जहाँ पर भी सपोर्ट लेता है उस सपोर्ट के नीचे का रखना चाहिए था, ये मेरी गलती होगी। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया, फिर मैंने क्या किया, नीचे से स्ट्रॉन्ग ये में आ रहा था, ये में बुलिश था, और यहाँ पर 1-2-3 तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर न्यू कैंडल बनी, ठीक है। आप देखो तो मैंने क्या किया कि बस 30 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और बोला कि भाई हीरो जीरो कर देता हूँ, एंट्री मार ली मैंने, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था। मैं देख रहा था भाई कि ये जो अपना फ्यूचर का चार्ट है ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर भी देखा कि भाई देखो इसको लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा ज़रूर। तो मैंने फिर वहाँ तक के लिए अपनी प्लानिंग कर दी, कहाँ से, इसी यही से कहीं से, ठीक है, मतलब यही से आप देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई, और यहाँ पर मैंने बस अपना टारगेट रखा 30 पॉइंट का, कि भाई मेरे को सिर्फ 30 पॉइंट चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए। हालांकि ये और ऊपर गया 53, लेकिन मेरे को 30 पॉइंट ही चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए मैंने बोला कि भाई ज़्यादा लालच नहीं, ठीक है, हो गया सो हो गया। रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखना चाहो आप तो ये देखो, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो
भाई दूर से ही भला, लेकिन रेजिस्टेंस तो है ना। ये देखो यहाँ पर देखो 15-15 मिनट की कैंडल्स बहुत बार यहाँ पर होल्ड की थी कि कब 22 सितंबर को, ठीक है। इसलिए फिर मैंने वहाँ तक का इसको जोन बना दिया और भाई अपन ने बोला कि भाई चलो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रॉफिट कर लेंगे। बड़ा मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया, कैप्चर करने की मैं कोशिश करूंगा लेकिन नहीं हो पा रही। ये गलती मेरी है कि भाई मैं बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन धीरे धीरे सीखूंगा ना भाई, एक ही बार में सब कुछ थोड़ी कर पाऊंगा। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बढ़िया सीख रहा हूँ आपकी वजह से, ठीक है। तो ये मेरे सक्सेसफुल ट्रेड हो गए, ठीक है। एक बस लॉस किया लेकिन ज़्यादा नहीं, वो 83 पॉइंट का था कुछ, ठीक है। तो भाई अगर मैं अच्छी तरीके से ट्रेल करता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन फिर कोई बात नहीं, जो मिला उतने में खुश। अपना व्यू करेक्ट था, दैट्स इट। बस मेरे को अपने अंदर एक चीज़ अभी स्टैब्लिश करने की, भाई जहाँ तक का तुमने टारगेट एक्सेप्टेशंस किए हैं कि भाई देखो यहाँ तक टारगेट आएगा। देखो मैंने यहाँ से अपना टारगेट क्या रखा था कि भाई मेरे को यहाँ तक चाहिए, तो मुझे यहाँ तक होल्ड भी करना चाहिए था। कितनी ये कितने बजे कैंडल है, 9:40 की, ठीक है, 9:30, 9:38, 9:40, यानी कि मुझे यहाँ तक का होल्ड करना ही चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अगर मैं वहाँ तक होल्ड करता तो मुझे यहाँ पर कुछ 90 तक पॉइंट मिल जाते, लेकिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, है ना। धीरे धीरे सीखेंगे, बड़े सीखेंगे। अभी फियर है इसलिए अपन नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है आगे चलकर अपन अपने फियर को भी मात दे दें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इनफ है, और आज का प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, उतना अपने को आज प्रॉफिट हुआ है, और बाकी देखते हैं अपन सोमवार को। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।